मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान के तलबा का कारनामा। पाकिस्तान की पहली माहौल दोस्त सस्ती तरीन इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल मुतारिफ करवा दी। तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान चाफिर। नाज़रीन, हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं, सिर्फ कमी है तो पजीराई और हौसला अफजाई की। मगर इसके बावजूद हमारी यूथ बाज़ औक़ात इस तरह के मुफीद और मालूमाती प्रोजेक्ट्स बनाते हैं कि दुनिया को हैरान कर देते हैं। इसी हवाले से आज हम मौजूद हैं मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, और यहाँ हमारे साथ कुछ तालिब इल्म मौजूद हैं जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत इन्वेंशन की है। ये है ई बाइक, आप कह लें इसे, अगर आसान अल्फाज में कहेंगे तो बिजली से चलने वाली साइकिल बनाई है और इंतहाई कम कीमत में। इस हवाले से हमारे साथ इनके इंस्ट्रक्टर भी मौजूद हैं जिन्होंने इनकी सरपरस्ती की इस तमाम प्रोजेक्ट में। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और फिर इन तालिब इल्मों से जानेंगे कि ये किस तरह से ये प्रोजेक्ट बना और इसमें क्या क्या मुश्किलात आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका इसमें ग्राम? जी, इंजीनियर काशिफ इकबाल। अच्छा, काशिफ इकबाल साहब, ये बताइएगा कि ये जो एक प्रोजेक्ट आपके तालिब इल्मों ने बनाया है, तो इसका आइडिया कैसे आया और क्या ज़रूरत महसूस हुई? देखें, करंटली जो है फ्यूल की जो प्राइस है वो राउंड अबाउट 270 प्लस हो चुकी है। 1 लीटर फ्यूल की जो प्राइस है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा आइडिया ये था कि हम एक ऐसे प्रोडक्ट लेके आएँ जो कि लो कॉस्ट में लोग ईज़िली उसको, यानी कि आप ट्रैवल कर सकें। तो इस बेस पे हमने ये सोलर असिस्टेंट इलेक्ट्रिक साइकिल जो है ये बनाई है, और इसकी जो है कैपिटल कॉस्ट भी कम है और इसकी रनिंग कॉस्ट जो है वो, क्योंकि सोलर से चलती है, वो इसकी मिनिमम है। और इसको आप वापडा से भी चार्ज कर सकते हैं। जब आप वापडा से चार्ज करेंगे तो विद इन 1 यूनिट जो कि राउंड अबाउट लेस दैन 50 रुपीज़ का है, तो आप 40 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि एक मरतबा चार्जिंग करने के बाद आप इसको 40 किलोमीटर तक इस पर सफ़र कर सकते हैं। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये फ्यूल कास्ट के मुकाबले में तो ये बहुत ज़्यादा कम है। और सेकेंडली इसमें यह है, इसमें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, कोई क्लाइमेट के हवाले से कोई कार्बन पार्टिकल एमिट नहीं होते। और थर्ड इसमें यह है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है BLDC मोटर वो हमने यूज़ की है, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू इंडक्शन मोटर। इसका कंपैरिजन ऐसे ही है जैसे आप एयर कंडीशनर, ओल्ड एयर कंडीशनर को देख लें और इन्वर्टर एयर कंडीशनर को देख लें, तो इन्वर्टर एयर कंडीशनर की एफिशिएंसी ज़्यादा है और इस तरह BLDC मोटर की एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। साइज़ कम है, आपको यहाँ विजिबल नहीं हो रही होगी, लेकिन जो मोटर है वो इनसाइड रिम वो फिट है। तो और इसका जो कंट्रोलर है वो हमने डिज़ाइन किया है। कंट्रोलर में हमने ये चीज़, उसकी प्रोग्रामिंग हमने की है, उसके कंपोनेंट, टोटल असेंबलिंग कंट्रोलर, और इस यानी कि आप ये कह लें कि इसका इजीली कंट्रोल है। और BLDC मोटर जो है वो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर की एक टाइप है और ज़्यादा एफिशिएंट है। अच्छा, ये बताइएगा कि बाज़ औक़ात जो लोग पाकिस्तान में चीज़ें जो है संभल करते हैं, वो ज़्यादातर ये होता है कि वो बाहर से ही वो इलेक्ट्रॉनिक किट भी मंगवा ली और बाहर से ही वो सारा सामान मंगवा के उसको जस्ट असम्बल कर दिया। तो क्या ये जो असम्बलिंग है ये आपने इसी तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक किट मंगवाई या क्या, या ये यहाँ के तालिब इल्मों ने ही इसकी सारी क्रिएशन की? असल में असम्बलिंग और मैन्युफैक्चरिंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं। असम्बलिंग ये है कि आपने कंपोनेंट लिए और कनेक्ट किया और देन रनिंग फॉर्म में लिया है। मैन्युफैक्चरिंग ये है आपने कंपोनेंट परचेज़ किए, यानी कि ट्रांजिस्टर्स और वो, और उनकी बेस पे कंट्रोलर बनाया और फिर मोटर को आपने ड्राइव किया, तो ये मैन्युफैक्चरिंग है। कंट्रोलर इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग। इसमें हमने सोल्डरिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग हमने खुद काम किया इसमें, और असम्बलिंग नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग। जो इसके ऑपरेटिंग सर्किट्स हैं उसकी डिज़ाइनिंग भी? जी, इसमें डिस्प्ले मीटर हमने लगाया है। डिस्प्ले मीटर पे दो चीज़ें आप देख सकते हैं। एक, आपके पास बैटरी स्ट्रेंथ आएगी कि कितनी बैटरी इस टाइम रिमेनिंग है। सेकेंडली, RPM आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि RPM किस स्पीड से ये साइकिल रोटेट हो रही है। और बैटरी जब स्ट्रेंथ आएगी देन आपको पता होगा कि आप इतनी डिस्टेंस फर्दर ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नाजरीन कुछ तालिब इल्म भी मौजूद हैं जो इस साइकिल की तैयारी में उनकी काविशों का बड़ा अमल दखल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? यूसुफ सलीम।
यूसुफ सलीम, ये बताइएगा कि ये आपके निसाब का हिस्सा था कि आपने ये सोलर साइकिल बनानी है, या ये आपने कोई आइडिया जो है कंसीव किया कहीं? नहीं, ये तो हमारे एक FIDP एक इम्पोर्टेंट थिंग है, 8 सेमेस्टर में हमें करना पड़ता है, जो ओवरऑल हमने 8 मजबूरन करना पड़ता है? एक तरह से मजबूरी भी है, एक तरह से करना पड़ता है एक तरह से, क्योंकि जो हमने 8 सेमेस्टर तक पढ़ा है उसको हमने फिर फिज़िकली और एक प्रैक्टिकली एक मॉडल उसका हमने बनाना होता है। तो हमें इलेक्ट्रिक साइकिल का ही वो आया कि हम आइडिया आप लोगों का था, लेकिन आप प्रोजेक्ट कोई ना कोई आपने आपके बनाना आपके निसाब का हिस्सा। ये तो फिर हमने बनाना था ना, अगर इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल ना बनाते कोई और चीज़ बना लेते, फिर हमने इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल ही बना लिया सोलर बेस्ड। तो इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल ही क्यों? वो इसलिए कि एक तो फ्यूल, जैसे कि सर ने कहा, एक तो फ्यूल का सिस्टम जो है वो अब बढ़ता जा रहा है फ्यूल इकोनॉमी की वजह से, और उसके बाद एक दूसरा ये बात है कि हमने इसमें जो BLDC मोटर यूज़ की है, जो पहले वाली आ रही है उसमें कन्वेंशनल इंडक्शन मोटर यूज़ हो रही है। एक तो वो बाहर से बुरी लगती है और चेन सिस्टम वो सारा गियर सिस्टम है, तो इस वजह से हमने इसको फिर चूज़ किया कि हम ये प्रोजेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल। आपका नाम? मोहम्मद ज़करिया। अच्छा मोहम्मद ज़करिया, आप ये बताइएगा कि इस बाईसाइकिल को तैयार करने में, क्योंकि ये आपके सामने कोई इसका कोई सैंपल मौजूद नहीं था, आपने इसको अपने आइडियाज़ से इसको तैयार किया, तो इसकी तैयारी में क्या मुश्किलात पेश आई, इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में? और इस एक तो इसका कंट्रोलर बनाना बहुत मुश्किल है, दूसरा इसका मीटर वगैरह, लेकिन सर की मेहरबानी से हमने ये भी कर लिया। बिलाशुबा असातिज़ा की सरपरस्ती हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। अच्छा ये बताइएगा कि इस साइकिल की जो बैटरी है उसकी कितनी लाइफ है? वो तकरीबन एक चार्ज से ना 40 किलोमीटर इजीली चल सकती है। और कितने अरसे तक आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? 1 साल, 2 साल या 6 माह या कितने अरसे? 5 साल तक। अच्छा, 5 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये इन नौजवानों की एक बहुत ज़बरदस्त मुफीद काविश है ये बाईसाइकिल। और ये बाईसाइकिल जो है इसकी मुकम्मल तौर पर जो असम्बलिंग भी और इसकी जो डिज़ाइनिंग भी इदारा हज़ार में हुई है, और इनके जो इंस्ट्रक्टर हैं इंजीनियर साहब, उनकी सरपरस्ती में हुई है। और ये एक बड़ी मकामी तौर पर तैयार होने वाली एक मुफीद और इंतहाई सस्ती सवारी है। और आजकल जैसे कि फ़्यूल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं और अक्सर व बेशतर फ़्यूल के बहरान का भी सामना करना पड़ सकता है और माजी में भी करना पड़ रहा है, तो उसके पेश नज़र इस किस्म की सवारी जो है ये आपकी नकलो हरकत को रोकने नहीं देगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बताई कि ये माहौल दोस्त है, ये किसी किस्म की पोल्यूशन पैदा नहीं करती। इस लिहाज से भी जिस तरह हम लोग चाह रहे हैं कि हम अपने माहौल से पोल्यूशन का ख़ात्मा करें, ना तो इसका कोई शोर शराबा होगा और ना ही ये किसी किस्म के केमिकल धुएँ या किसी किस्म के ऐसे पार्टिकल्स का अखराज करे जो इंसानी सेहत के लिए जो है वो मुज़िर हों। तो सिर्फ़ ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसी जो इन्वेंशंस हैं, ऐसे क्रिएशन करने वाले तालिब इल्मों की, उनके असातिज़ा की जो ये तमाम इस किस्म की काविशें हैं, इनकी मुनासिब हुकूमती सरपरस्ती की जाए और इनको तिजारती बुनियादों पर फ़रोग़ दिया जाए। इन लोगों की हौसला अफजाई होगी, इसके साथ साथ मकामी तौर पर तैयार होने वाली चीज़ों की भी जो है मार्केट बढ़ेगी। तो एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इसकी तैयारी के बाद आपको लोगों की जानिब से जब ये मंजर आम पे आप इसे लेके आए तो क्या रिस्पांस मिला कि वो लोगों ने इसको पसंद किया या उन्होंने चाहा कि जो है ना हमें भी ऐसी बना के दें? और इसी सवाल से जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर कोई इस किस्म की जो इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल तैयार करवाना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? अभी तो जो लोगों का इसके ऊपर रिएक्शन है वो तो बहुत अच्छा है, हर कोई अप्रिशिएट इसको कर रहा है और हर कोई पूछ रहा है इसके बारे में। तो इंशाल्लाह आगे हम इसको कर रहे हैं, इसको हम इस पे कमर्शलाइज़ करेंगे इसको इंशाल्लाह। तो अभी उसी पे काम जारी है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन,
जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू से जाना, ये एक बहुत मुफीद इजाद कह लें इन नौजवानों की, इन तालिब इल्मों की। तो ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि इसे आवाम की जानिब से भी पजीराई मिले और हुकूमती जानिब से भी इसकी सरपरस्ती और पजीराई होनी चाहिए। तो मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।